Assalamualaikum viewers, hope you are doing well. We have started third chapter of physics, that is dynamics, and our today's topic is Newton's law of motion. Explain Newton's laws of motion. Newton as the first to formulate the laws of motion known as Newton's laws of motion. न्यूटन फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने मोशन के ऊपर लॉज बनाए, उनको फार्मूलेट किया, मीन उनके फार्मूलाज की फॉर्म में उनको कन्वर्ट किया और बाद में हमें एक लॉ की फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट करवाया। न्यूटन्स के जो लॉज हैं वो डिपेंड करते हैं किसी ना किसी बॉडी के ऊपर लगने वाली फ़ोर्स के ऊपर, और वो बॉडी उस फोर्स के ज़ेरे असर कैसे मूव करती है, उसकी मोशन कैसी होती है। न्यूटन्स लॉज इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में देखेंगे वो क्या होता है। First law of motion. What is Newton's first law of motion? First law of motion deals with bodies which are either at rest or moving with uniform speed in a straight line. First law of motion में जो हमने conditions रखी उनमें ये है कि वो body जो है वो या तो रेस्ट की हालत में हो, लेकिन अगर मूव कर रही है तो फिर उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। स्पीड यूनिफॉर्म होने का मतलब ये है कि उसकी स्पीड में विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम कोई भी चेंज ना आ रहा हो, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो। एक स्ट्रेट लाइन तब भी हमारे पास प्रोड्यूस होगी जबकि वो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में हो, उसमें कोई भी चेंज ना आ रहा हो। अगर उसमें चेंज आएगा तो उस कर्व की फॉर्म में या डिस्क्रीट वैल्यूज़ की फॉर्म में उसमें बनेगा, लेकिन उसमें चेंज नहीं आ रहा तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, a body at rest remains at rest provided no net force acts on it. न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एक बॉडी हमेशा रेस्ट पे ही रहेगी अगर उसके ऊपर कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स या कोई भी नेट फोर्स एक्ट ना कर रही हो। नेट फोर्स के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अभी जिस इसको एज अ कॉन्सेप्ट ले लें कि वो बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर कोई ना कोई एक एक्सटर्नल फोर्स है, उसको हम नेट फोर्स कहेंगे। दिस पार्ट ऑफ द लॉ इज ट्रू एज वी ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स अनलेस समवन मूव्स देम। इस लॉ का ये पार्ट हमें ये डिस्क्राइब करता है और ये ट्रू भी है इस सेंस में कि हम जब ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारी ऑब्जर्वेशन में यही आता है कि वो खुद ब खुद मूव नहीं करते जब तक उनके ऊपर कोई फोर्स ना लगाई जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने किसी बॉडी को मूव करवाना है, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, तो हमें उसके लिए एक कोई ना कोई फोर्स लगानी पड़ेगी सो दैट कि वो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, बुक लेइंग ऑन अ टेबल रिमेन्स एट रेस्ट as long as no net force acts on it. मिसाल के तौर पर अगर एक बुक एक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है तो वो तब तक रेस्ट की हालत में वहाँ पे पड़ी रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स, कोई नेट फोर्स ना लगाएं, क्योंकि जब भी उसको मूव करवाना होगा तो हमें कोई ना कोई फोर्स लगानी पड़ेगी। Thus Newton's first law of motion states that a body continues its state of rest or of motion, uniform motion, in a straight line provided no net force acts on it. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इसको इस तरीके से जनरलाइज फॉर्म में स्टेट करता है कि एक बॉडी अपनी कंडीशन को, अब वो कंडीशन चाहे रेस्ट की हो या यूनिफॉर्म मोशन की हो, उसको बरकरार रखेगी, उसको तब तक कायम रखेगी जब तक कि कोई भी एक्सटर्नल नेट फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना करे। ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स की तरफ से दिया गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसकी जनरलाइज जो स्टेटमेंट है वो ये है। अब बात करते हैं नेट फोर्स के बारे में। डिवाइन नेट फोर्स। नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। वो फोर्स जो किसी भी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हो, अगर हम उन सब फोर्सेस को सम अप कर दें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी हम उसको नेट फोर्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, डायग्राम में भी जो एक्सप्लेनेशन की गई है उसमें भी यही लिखा हुआ है, नेट फोर्स एड्स अप टू अ नॉन ज़ीरो वैल्यू।
कि एक ऐसी फोर्स जो कि नॉन ज़ीरो वैल्यू हो। नॉन ज़ीरो वैल्यू इस तरह से कि जब भी कोई बॉडी पड़ी हुई होगी या कोई मूव कर रही होगी या किसी भी कंडीशन में होगी, उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वो बुक पड़ी हुई थी, उस बुक के ऊपर ग्रेविटी की तरफ से एक फ़ोर्स जो है वो एक्ट कर रही है। सो उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो ग्रेविटी की फ़ोर्स है। लेकिन अगर हम उसके ऊपर एक और फोर्स लगा के उसको एक जैसे दूसरी जगह पे मूव करवाएंगे तो नेट फोर्स ग्रेविटी फोर्स और जो एक्सटर्नल फोर्स पे अप्लाई की जाएगी उन दोनों का सम होगा। अब जो बॉल अगर पड़ा, जैसे डायग्राम में एक्सप्लेन है, अगर बॉल पड़ा हुआ है तो बॉल के ऊपर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्सेस और जो उसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है वो सारी मिल के नेट फोर्स बनाती हैं। ये था आज का लेक्चर। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।